हाय एवरीवन, आज आपके साथ में मैं शेयर कर रही हूँ ब्रह्म मुहूर्त और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या कनेक्शन है। बहुत बार बहुत सारी टेक्निक आपको कहा जाता है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए, इसका क्या कारण है तो आइए जान लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में दैवी शक्तियाँ सक्रिय होती है। ये वो समय होता है जब हम अपनी विश को बहुत ही आसानी से पूरी कर सकते हैं। आपने सुना भी होगा कि जब भी कोई विशेष पूजा होती है या आध्यात्मिक कार्य होते हैं तो उसके लिए ब्रह्म मुहूर्त को ही चुना जाता है, या फिर बड़े बड़े जो साधु संत होते हैं, विद्वान होते हैं, उन्हें यदि किसी अनुष्ठान या विशेष साधना के लिए समय का चुनाव करना होता है तो वो भी ब्रह्म मुहूर्त को ही श्रेष्ठ समझते हैं और ब्रह्म मुहूर्त का ही चुनाव करते हैं। ऐसा क्या है इस ब्रह्म मुहूर्त में? देखिए, ब्रह्म मुहूर्त वैसे तो 3:30 से सुबह 4:30 तक माना जाता है, बट कुछ लोग इसे 3:30 से 5 बजे तक भी मानते हैं। इस समय दैवी शक्तियाँ सक्रिय होती है। यदि आप इस समय ध्यान, योग, मेडिटेशन करते हैं या फिर किसी उपाय को या टेक्निक करते हैं तो ये सीधा भगवान तक पहुंचती है, या यूँ कह लीजिए कि आपका भगवान से सीधा संपर्क बन जाता है। यदि आपको भगवान से कांटेक्ट करना है, यदि आप चाहते हैं कि आप कुछ भी बोले और सीधा वो भगवान तक, यूनिवर्स तक जाए, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त का चुनाव करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम जो होता है वो बेस्ट होता है। यदि इस समय आपकी रोज नींद खुल जाती है, मीन्स आप अचानक ही ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि आपको भगवान खुद जगाते हैं या आपसे संपर्क करना चाहते हैं, इसीलिए आपकी रोज नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है। यदि आपकी नींद भी खुल जाती है तो आप इस डिवाइन टाइम का फायदा उठाएं। देखिए, एक बात आप ये ध्यान रखिए कि भगवान को हम सभी लोग चुनते हैं, मीन्स भगवान से कांटेक्ट करने की कोशिश सारी दुनिया करती है, बट भगवान जब खुद हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं, और समझना भी चाहिए। जब आपकी 3 बजे से मीन्स 3:30 से लेकर यदि 5 बजे के बीच में नींद खुलती है तो आप समझ जाइए कि भगवान ने खुद आपको चुना है, खुद के आशीर्वाद के लिए, ब्लेसिंग के लिए। अब ये जान लेते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या कनेक्शन है और हमें इस समय ऐसी कौन सी टेक्निक करना चाहिए जिससे हमारी सारी विश जो है वो बहुत ही आसानी से मैनिफेस्ट हो जाए। इस डिवाइन टाइम पर यदि आप मेडिटेशन करते हैं, कोई टेक्निक करते हैं, तो वो सीधा यूनिवर्स तक पहुंचती है। यूनिवर्स मीन्स भगवान, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, आप इसे जो भी समझ ले, जो भी आप मानते हैं, उन तक ये पहुंचती है। इस समय हमारे माइंड में थॉट्स का जो फ्लो होता है वो एकदम कम होता है, मन शांत होता है, वातावरण भी शांत होता है। और आप सभी जानते हैं कि शांत मन से यदि हम कोई भी टेक्निक करते हैं तो वो जल्दी से मैनिफेस्ट हो जाती है, क्योंकि हम कंसंट्रेट के साथ में करते हैं। अब जान लेते हैं टेक्निक कौन सी करनी चाहिए। यदि आप भी अपनी कोई विश को बहुत ही आसानी से पूरी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो बहुत जल्दी से मैनिफेस्ट हो जाए, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आप अभी से, इसी वक्त से खुद से प्रॉमिस कीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त में सीधा संपर्क हमें ईश्वर से, यूनिवर्स से बनाना है। इसके लिए आपको डेली उठना पड़ेगा, ब्रह्म मुहूर्त में जागना पड़ेगा। उसके बाद आपकी विश पूरी हो जाए, इसके लिए आपको स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, आप 5 सेंसेस मेडिटेशन कर सकते हैं। ये जो 5 सेंसेस मेडिटेशन है ये बहुत ही कमाल का है। इससे आप बहुत ही आसानी से सारी जो विश है वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कि यदि आपके शरीर में कोई रोग है तो आप 5 सेंसेस मेडिटेशन कीजिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। मेडिटेशन कीजिए, मन शांत रहेगा, और मंत्रों की चैंटिंग कीजिए। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, हरे कृष्णा, इस तरह आप जो भी मंत्र करना चाहते हैं वो आप कीजिए। रेड तारा मंत्र, ग्रीन तारा मंत्र, और उसके बाद आप विजुअलाइज भी कर सकते हैं। जब आप इनमें से कोई भी एक चीज चूज कर लेंगे या आपकी इच्छा पर जो आपको करना है वो कीजिए, और बहुत ही आसानी से आप अपनी विश को मैनिफेस्ट कीजिए। एक बार करके जरूर देखिएगा और इसके रिजल्ट मेरे साथ में शेयर जरूर कीजिए। आप अपनी हर विश को बहुत ही आसानी से मैनिफेस्ट कर ले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।